फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले 10 इंपॉर्टेंट रूल्स। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, आरएसएसबी, आरपीएससी, किसी भी एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, अगर आपके सिलेबस में इंग्लिश है, ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगी जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जामिनर के फेवरेट हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। फर्स्ट रूल है इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये रूल्स ऐसे हैं जो शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जहां इसमें से एक क्वेश्चन ना पूछा जाए। आपको एंड तक वीडियो देखनी है और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हैं उनको हम सिंगुलर फैमिली का नाम दिया है। मैंने इसको सिंगुलर फैमिली दे दिया भाई, यहाँ मैंने इसको एकल परिवार कह दिया है। ओके, क्यों कहा, रीजन सुनो। ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, none और any, ये सिंगुलर फैमिली के मेंबर्स हैं। ओके, जहां सेंटेंस में ये आ जाएं सब्जेक्ट के रूप में, वहां हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। कैसे करना है? ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउंस, जैसे कि हिज, हर या इट्स। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही प्रोनाउन आएंगे। कैसे? एवरीबडी हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन फ्रीली। यहाँ एवरीबडी क्या है? सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाती है, कभी भी हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट एवरीबॉडी है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की बात है। जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा ना, प्लूरल नहीं आएगा। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग हिज ओन एडमिट कार्ड। स्टार कर लो इसको। ईच ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट है हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में ईच ऑफ का कॉन्सेप्ट आएगा, चाहे करेक्शन ऑफ सेंटेंस में आ जाए, कॉमन एरर में आ जाए या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में आ जाए। अब देखो, ईच क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो ऑफ का तो पता होगा। ऑफ क्या होता है? ऑफ होता है जी प्रेपोजिशन। ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन होता है। द कैंडिडेट्स क्या है नहीं पता मैम, मैं आपको बताती हूँ। ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है? प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, क्या अंग्रेजी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कभी कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम यूज करें? नहीं, वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हैं, तो भैया सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब होता है इंडिविजुअली। ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट और ये कैंडिडेट, इंडिविजुअली बात हो रही है। बहुत इजी लैंग्वेज में ये 10 रूल करवाने वाली हूँ। तो यहाँ प्रत्येक की बात हो रही है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। Someone has left his umbrella in the classroom. Someone सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ये हमने रूल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। चलिए, सेकंड रूल, इन्वर्जन पेयर्स और निगेटिव एडवर्ब्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वर्जन पेयर, नो सूनर, नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा, पहला पेयर है। हार्डली और हार्डली के साथ जो भी स्केर्सली हैं, बेयरली हैं, रेयरली हैं, ये हार्डली की फैमिली हैं। ठीक है, तो ये सारे सेकंड। याद कैसे करोगे? नो सूनर देन और हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, इनके साथ व्हेन का यूज करेंगे। दीज पेयर्स मस्ट नेवर बी मिक्स्ड अप। इन पेयर्स को हम मिक्स नहीं कर सकते। हम हार्डली के साथ देन का यूज नहीं कर सकते, नो सूनर के साथ व्हेन का यूज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है।
इफ दीज निगेटिव वर्ड्स स्टार्ट द सेंटेंस, अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है तो सेंटेंस में हो जाएगा भैया इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन क्या है, ये नई चीज आपने बोल दी, मैं आपको बताती हूँ। इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब जो है वो कम बिफोर द सब्जेक्ट, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो उसको इन्वर्जन कह देते हैं। मैम हम तो वैसे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लगाते हैं सब्जेक्ट के। अरे भैया वो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाते हो, मैं बात कर रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की। जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए वो इन्वर्जन होता है। ये कब कब आएगी, ये कोई निश्चित फ्रेज या निश्चित पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ होगा, जैसे नो सूनर के साथ, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बेयरली, इनके साथ, हैड के साथ, ठीक है। इस प्रोसेस को, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में चला गया, इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द एग्जामिनेशन, ठीक, एग्जामिनेशन हॉल, देन द बेल रैंग, ठीक है। तो यहाँ आपने दो रूल सीख लिए, एक तो नो सूनर के साथ देन, और एक इन्वर्जन कैसे होता है। हार्डली हैड शी फिनिश्ड हर मील व्हेन द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स अराइव्ड। Scarcely had the train left the platform when it began to rain heavily. याद कैसे करोगे, no sooner than, hardly, rarely, scarcely, barely के साथ when, इन वर्ड्स के साथ इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। चलिए रूल नंबर 3, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, रूल है विद फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है किससे भैया, फर्स्ट सब्जेक्ट से करेंगे। कैसे करेंगे चलिए मैं बताती हूँ। एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, अकम्पनीड बाई, कंट्रोल्ड बाई, लेड बाई, गवर्न्ड बाई, हेडेड बाई, लाइक, अनलाइक, रादर देन, एंड नोट। इन वर्ड्स से जब दो नाउन को जोड़ा जाए आपस में तो जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से ही आएगी। द वर्ब स्ट्रिक्टली मैचेस विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। द प्रिंसिपल अलोंग विद, सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल। अब देखो नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2, द प्रिंसिपल और द टीचर्स, लेकिन ये जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, फर्स्ट नाउन के हिसाब से आएगी। तो द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स इज अटेंडिंग द सेमिनार टुडे। आप गलती कहाँ करते हो, यहाँ सोचते हो कि यार टीचर्स है तो आर आएगा, इज नहीं आएगा। यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब आएगी। फर्स्ट नाउन जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। आर एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग ट्रिप। नेक्स्ट द कैप्टन टुगेदर विद ऑल हिज क्रू मेंबर्स, द कैप्टन सिंगुलर, ऑल हिज क्रू मेंबर्स प्लूरल, ठीक है। दो नाउन है लेकिन ये कनेक्ट किया गया है टुगेदर विद से, तो जो फर्स्ट नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम द सिंकिंग शिप। आगे चलते हैं, रूल नंबर 4, पेयर्ड कंजंक्शंस। जो पेयर्ड कंजंक्शंस हैं उनका ये रूल मैंने लिया है, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर अकेला और या अकेला नोर भी आ सकता है। इन कंजंक्शन से जब हम कनेक्ट करें तो व्हेन द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय दीज कोरिलेटिव कंजंक्शंस द वर्ब मस्ट मैच द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द वर्ब। ये में हमने वर्ड्स देखे तो जो इनके पहले जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब का यूज किया जाएगा, लेकिन इन कंजंक्शन से अगर हम कोई दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करें
ऐड करें, जोड़ें, तो वर्ब के पास वाला जो नाउन है उसके हिसाब से ही हम वर्ब को यूज करेंगे। नाइदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉय, तो नाइदर नोर से हम कनेक्ट कर रहे हैं मैनेजर और एम्प्लॉयज को, पास वाला जो नाउन है उसके हिसाब से ये वर्ब आएगा। हैप्पी विद द न्यू पॉलिसी। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, तो द स्टूडेंट्स एक नाउन है, द टीचर दूसरा नाउन है, लेकिन हमें तो पास वाले नाउन के हिसाब से वर्ब का यूज करना है। ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगी। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो से इसको कनेक्ट किया गया है। प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल फेस्ट। आइदर यू और ही, अब यू के साथ तो आर आता है, ही के साथ इज आता है, यहाँ इज क्यों आया? क्योंकि आइदर और से इन दोनों को कनेक्ट किया है, तो पास वाला जो नाउन है उसी के हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे। रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिली मिस्टेक। आगे चलिए रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस से हमने रूल नंबर 5 उठाया है, हर टॉपिक से रूल उठाया है, और ये वो रूल्स हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है, और मैं कॉन्सेप्ट भी साथ ही क्लियर कर रही हूँ। सीक्वेंस ऑफ टेंस कैसे? द पास्ट ऑफ द पास्ट फैमिली, यानी बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ऑलरेडी, टिल, अनटिल। इन वर्ड्स के साथ when two actions happen in the past, पास्ट में जब दो एक्शन हुए हों, द ओल्डर एक्शन इज पास्ट परफेक्ट, तो जो पुराना एक्शन है, जो पहले हुआ है, जो फर्स्ट एक्शन है, वो पास्ट परफेक्ट होगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड द न्यूअर एक्शन, और जो बाद वाला एक्शन है, यानी जो सेकंड एक्शन है, ये फर्स्ट एक्शन है, वो पास्ट सिंपल में आएगा। इसके जितने स्टार लगाओ उतने कम। शायद ही आज तक ऐसा कोई एग्जाम होगा जहां ये प्रश्न ना पूछा जाए। एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्ड एट द हॉस्पिटल। पेशेंट का मरना पहला एक्शन था, एम्बुलेंस का पहुंचना दूसरा एक्शन था। तो जो एक्शन पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट से, जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट से। After she had completed the difficult assignment, she went to sleep. असाइनमेंट पूरा किया उसके बाद में सोने गई, तो असाइनमेंट पूरा करना फर्स्ट एक्शन है और सोने जाना सेकंड एक्शन है। ओके। बाय द टाइम द पुलिस रीच्ड द स्पॉट, जब तक पुलिस जो है वो स्पॉट पर पहुंची, स्थान पर पहुंची, द थीफ हैड ऑलरेडी एस्केप्ड, चोर का भागना ओल्डर एक्शन था, फर्स्ट एक्शन था, तो पास्ट परफेक्ट से। पुलिस का पहुंचना सेकंड एक्शन था, पुलिस बाद में पहुंची, तो सिंपल पास्ट से बताएंगे। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट है सब्जंक्टिव मूड। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, आई वुड रादर और आई वुड सूनर। इनके बाद देखो दो हैं, इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है, ये फ्रेजेस जो हैं इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो हम जो, क्या शानदार केस था, हम जो वर्ब है वो सिंपल पास्ट में यूज करेंगे, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इनके बाद सब्जेक्ट ना आकर टू आ रहा है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। इट इज टाइम, इसके बाद में टू है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट इज टाइम टू स्टार्ट आर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, तो अब समय है हमें अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। बाध्यता बताता है, ठीक है, ये जो है वो काम की बाध्यता बताता है कि भाई अब करनी ही है प्रिपरेशन। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इस फ्रेज के बाद में ये सब्जेक्ट आ गया भैया,
और सब्जेक्ट के आते ही हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। आप कहोगे कि मैम ये तो कंफ्यूजन है, बिल्कुल ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है यहाँ इज और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज हाई टाइम के बाद में कोई सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स, इट इज अबाउट टाइम दे सब्जेक्ट आ गया तो सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड देयर मैसिव मिस्टेक। आगे चलेंगे। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 कहता है कोरी कल्पना करो, लेटे लेटे कल्पना करो कि मेरा उस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, मैं ये बन गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, सिर्फ कल्पना करने से एग्जाम फाइट नहीं होगा, मेहनत भी करनी है। तो इमेजिनरी सेंटेंस, ठीक है, कोरी कल्पना। आई विश, इफ ओनली, एज इफ, एज दो, सपोज, सपोजिंग, वुड दैट, ओ दैट, ये जो वर्ड्स हैं ये कल्पना बताते हैं। क्या बताते हैं? ये सारे कल्पना बताने वाले वर्ड्स हैं। ऑलवेज यूज पास्ट सिंपल फॉर द टू बी वर्ब, यूज वर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, आई, ही, शी, इट, नेवर, वॉज। ये जो कल्पना वाले सेंटेंसेस होते हैं इनमें वॉज का यूज कभी भी नहीं होता, सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज करेंगे। जैसे आई विश यानी काश, आई वर अ बर्ड सो आई कुड फ्लाई अवे फ्रॉम हियर। तो आई विश ये कल्पना है, ना मैं पक्षी बन सकती हूँ ना मैं उड़ सकती हूँ, आई के साथ वर का यूज होगा। इफ ओनली आई न्यू द करेक्ट आंसर टू दिस ट्रिकी क्वेश्चन, काश मैं इस ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर जान जाती, किस में आएगा? सिंपल पास्ट में, सेकंड फॉर्म। शी टॉक्स एज दो, वह ऐसे बात करती है जैसे, शी न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म, एवरीथिंग अबाउट द सीक्रेट प्रोजेक्ट, मानो कि वह तो सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानती हो। तो सिंपल पास्ट से यूज करेंगे और वॉज वर का यूज करना पड़ रहा है तो हमें वॉज का यूज कतई नहीं करना है, वर का यूज करेंगे हर एक सब्जेक्ट के साथ। रूल नंबर 8 पर चलें उससे पहले, अगर आप एलडीसी के एस्पायरेंट्स हैं, एलडीसी का सेकंड पेपर का बैच और टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। 4th ग्रेड का बैच और टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पर है। आपका कोई भी डाउट या क्वेरी हो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ऑफिस में कॉल करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोमो कोड पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बारी आती है कंडीशनल सेंटेंसेस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। कंडीशन, शर्त बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं ये? कंडीशनल सेंटेंस हमेशा शर्त बताते हैं। इफ, provided that, providing, in case, supposing, as long as, so long as, on condition that, ये कंडीशन बताने वाले वर्ड्स हैं। नेवर यूज फ्यूचर टेंस, विल, शैल, इमीडिएटली, आफ्टर दीज कंडीशन वर्ड्स। तो ये कंडीशन वर्ड्स हैं, इनमें हम विल शैल का यूज नहीं करेंगे। अब मैं एक चीज और करना चाहूंगी क्लियर, एक तो इनमें होता है कंडीशनल क्लोज, एक होता है रिजल्ट क्लोज। कंडीशनल क्लोज में कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल में का। जो क्लोज कंडीशन बताएगा, शर्त बताएगा, उसमें प्रेजेंट सिंपल, जो क्लोज रिजल्ट बताएगा उसमें फ्यूचर सिंपल, सॉरी, फ्यूचर सिंपल। इसी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, इफ इट रेन्स टुमारो, यदि कल बारिश होती है, यदि कल बारिश होती है या यदि कल बारिश होगी, ये इफ से शुरू हो रहा है, कंडीशन बता रहा है। तो ये जो कंडीशनल क्लोज है वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। ये रिजल्ट क्लोज है, वी विल कैंसिल द आउटडोर मैच, हम आउटडोर मैच कैंसिल कर देंगे। कंडीशनल क्लोज प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट क्लोज फ्यूचर सिंपल। प्लीज टेक एन अम्ब्रेला विद यू इन केस इट रेन्स लेटर। अब देखो, अपने साथ एक अम्ब्रेला ले लो, इन केस क्या पता बारिश हो।
यू कैन गो टू द पार्टी प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न होम बाय 10 PM। तो जब कंडीशनल क्लोज और रिजल्ट क्लोज की बात हो तब कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर सिंपल। जब रिजल्ट क्लोज की बात ना हो हम नॉर्मली ही कुछ बात करें, जैसे यू कैन गो टू द पार्टी, तुम पार्टी में जा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न होम बाय 10 PM, यदि तुम 10 PM पर वापस लौट आओ। ठीक है, अब है रूल नंबर 9, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स कैसे? क्वांटिफायर्स वो होते हैं जो नंबर बताते हैं, जैसे ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। इनके साथ a number of takes a plural verb, the number takes a singular verb। बहुत बार पूछा गया रूल है, a number of के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि a नंबर जो है वो अनेक बताता है, किसमें? संख्या में, संख्या में अनेक। द नंबर जो है वो क्या बता रहा है? एक यूनिट बता रहा है। क्या बता रहा है? एक यूनिट बता रहा है, निश्चित संख्या का सेंस दे रहा है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनके बाद में प्लूरल ही क्या आएगा? नाउन आएगा, और प्लूरल ही क्या आएगा? वर्ब आएगा। किसके साथ? ए नंबर ऑफ के साथ। पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल डिबेट कंपटीशन। द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, जी हाँ नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन यहाँ संख्या की बात हो रही है। किसकी? यूनिट की बात हो रही है कि उनकी कितनी संख्या थी। इन द डिबेट इज एग्जैक्टली 50। यहाँ क्या आएगा? प्लूरल नाउन है लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट राजस्थान एवरी सिंगल ईयर। तो सिर्फ द नंबर के अलावा सबके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, अच्छा अ लॉट ऑफ के साथ a lot of students, a lot of, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि a lot of के साथ सिंगुलर नाउन आएगी या प्लूरल नाउन आएगी। ये आज का हमारा लास्ट रूल है जो ये कहता है निगेटिव वर्ड्स अनलेस, अनटिल, लिस्ट, लिस्ट के साथ शुड आएगा, फॉरबिट, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिनाई, रिफ्यूज, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम और नोवेयर। ये निगेटिव वर्ड्स हैं, इनके साथ कभी भी सेंटेंस में नोट नहीं आएगा क्योंकि इनका खुद का ही मतलब नो से है। ऑल दीज वर्ड्स ऑलरेडी कंटेन अ नोट हिडन इनसाइड। अपने आप में इन्होंने नोट को ले रखा है, तो दोबारा नोट का यूज क्यों करना है? यू कैन नॉट यूज नोट, नो, नेवर इन द सेम क्लॉज। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। ठीक है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, लिस्ट यू शुड गो। अनलेस यू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। आप कहोगे कि मैम यहाँ नोट कैसे आ गया? अरे भाई इस क्लोज में तो नहीं होना चाहिए ना। एक सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, बीच में कोमा लगा हुआ है, देखो दो अलग अलग सेंटेंस है। तो अनलेस यू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड का मतलब है जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, अपने आप में ही नहीं का सेंस आ रहा है। प्लीज वेट राइट हियर अंटिल आई कम बैक फ्रॉम द ऑफिस। यहीं पर आप इंतजार करो जब तक मैं ऑफिस से वापस ना आ जाऊं। इसके साथ अंटिल आई नोट कम बैक नहीं आएगा। वो केयरफुली ऑन द वेट फ्लोर लिस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, तो गीले फर्श पे ध्यान से चलो कहीं तुम गिर ना जाओ। ठीक है, ना का सेंस आ रहा है लेकिन नॉट नहीं है। तो निगेटिव वर्ड्स भी अपने आप में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है और
बहुत बार एग्जाम में इनका क्वेश्चन आया है। तो ये मैंने कंपाइल किए हैं पूरे 10 रूल, ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से ये आते हैं। अगर आपने ये पूरे 10 रूल अच्छे से सीख लिए, अच्छे से याद कर लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम में ये 100% आएंगे। इसकी पीडीएफ आपको लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो आज ही ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करना है कि अ लॉट ऑफ के साथ कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा। कमेंट बॉक्स के साथ ही आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, आपसे रिक्वेस्ट है आप हाइप के ऑप्शन पर भी क्लिक करें। बाय बाय, टेक केयर।